चलिए सीधा ले चलते हैं एसएमएस स्टेडियम में आयोजित कार्यशाला की ओर, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित करें। आप भी सुनिए। सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। आज मैं निश्चित रूप से, क्योंकि जब सरदार 150 का भाव मन में आता है तो निश्चित रूप से मन गर्वित हो जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल उन लोगों में से थे जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ लगा दिया और उन्होंने देश की आजादी से लेकर के देश की एकीकरण तक के लिए काम किया। आज के दिन हम लोग उस महान आत्मा को याद कर रहे हैं जिन्होंने बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोया और दृढ़ इच्छा शक्ति से राष्ट्र पुनर्निर्माण किया। आज भारत के लोक पुरुष, राष्ट्र निर्माता, एकता के अजय योद्धा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती की पूर्व कार्यशाला में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। सोचिए, 1.5 सदी का यह सफर, लेकिन आज भी पटेल जी के विचार, उनके आदर्श, उनका संकल्प उतना ही प्रासंगिक है जितना आजादी के ठीक बाद था। क्योंकि उन्होंने जो नींव रखी वह केवल ईंट पत्थर की नहीं, बल्कि विचारों, मूल्यों और राष्ट्रीय चेतना की जीती जागती उदाहरण दे सकते हैं। साथियों, जब 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था तो एक तरफ आजादी की खुशी थी तो दूसरी तरफ विभाजन का दर्द भी था। एक तरफ राष्ट्र का सपना था तो दूसरी तरफ 560 से अधिक रियासतों का अनिश्चित भविष्य। और ऐसे संकट काल में इतिहास ने एक लौह पुरुष को जन्म दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपने देखा है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, जब तक आताताई और दुष्ट लोग आते हैं तो कोई ना कोई अवतारी होता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने देख लिया, आपके सामने मैं कहना चाहता हूं कि जब देश दिशा भटक रहा था, हमारे पूर्वज जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, 560 से ज्यादा रियासतों में बटा हुआ था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को एक महत्वपूर्ण काम किया और वो देश को मजबूत बनाने का काम किया। मैं चाहता हूं कि राजस्थान का हर युवा उन दोनों पाठों को अपने जीवन में उतारे। पहला, राजनीतिक एकीकरण और एकता की अटूट शक्ति। दूसरा, आर्थिक स्वावलंबन, आत्मनिर्भर भारत। ये दोनों कल्पना हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की थी और उन्होंने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। सरदार पटेल ने 560 से अधिक रजवाड़ों को एकीकरण किया। ये केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं था, बल्कि एक दूरदर्शी सोच भी थी। उन्होंने देशवासियों को समझाया कि संगठित रहना और एकजुट रहने से कोई देश आपका बाल वाका नहीं कर सकता। अगर आप एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना की वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन दिया, एक ऐसा भारत जो अपनी विविधता में एकता जीवंत उदाहरण है। क्यों कि हम विविधता में भी एकता, हमारा यह उदाहरण है। जब हैदराबाद में, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जिक्र किया था, हैदराबाद में क्रूर निजाम और उसके राजकारों ने बहुत संख्यक हिंदुओं पर अत्याचार शुरू किए। जब गांव जला दिए गए थे, गरीबों की बस्ती उजाड़ दी गई थी, धर्म पूछकर हत्याएं और लूटपाट शुरू हुई थी, तब सरदार साहब ने क्या किया? उन्होंने, अंतर्राष्ट्रीय दबाव था लेकिन उन्होंने धमकियां मिल रही थी, लेकिन उन्होंने राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए सेना भेजकर हैदराबाद को क्रूर निजाम से मुक्ति दिलाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। चाहे पूर्वोत्तरों के राज्य हो या दक्षिण के प्रदेश, पटेल साहब ने पूरे भारत को एकजुट किया। एक जम्मू कश्मीर उन्होंने दूसरे के भरोसे छोड़ा था और आप जानते हैं वो किसके भरोसे छोड़ा था। लेकिन दुर्भाग्य की वह धारा 370 लगाकर उसे कट्टरपंथी अलगाववादियों का अड्डा बना दिया गया। लेकिन साथियों, आज मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर भी भारत का पूर्ण और
अन्न बन गया। सरदार पटेल साहब का अधूरा सपना पूरा करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। स्वर्गीय सरदार पटेल जी केवल राजनीतिक एकीकरण में ही विश्वास नहीं रखते थे। वे जानते थे कि असली आजादी तब आएगी जब देश आर्थिक रूप से स्वावलंबी होगा। उन्होंने एक स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत और आत्म संपन्न भारत की नींव रखी। जब अंग्रेजों ने देश के किसानों और दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक शोषण शुरू किया, जब किसान कर्ज के बोझ से दले जा रहे थे, तब वे सरदार के पास आए। उन्होंने किसानों को स्वदेशी दुग्ध समिति शुरू करने के लिए कहा और वहीं से खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। खेड़ा सत्याग्रह की एक ऐसा आंदोलन जो केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक क्रांति था। उसी सत्याग्रह से आज कह सकते हैं अमूल की नींव पड़ी। आज अमूल दुनिया की सबसे बड़ी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाओं में से एक है। यही सरदार पटेल साहब का विजन था, जो विजन चल रहा है। सरदार 150 यूनिटी मार्च राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान है। मेरे भाइयों, युवा साथी, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, जब हम आने वाले समय में सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती मना रहे होंगे तो केवल उन्हें याद करना काफी नहीं है। हमें उनके आदर्शों को आत्मसात करना होगा, उनके सपनों को साकार करना होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती मनाने के लिए पूरे देश में सरदार 150 यूनिटी मार्च, एक भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जा रहा है। यह क्षण हम सभी के लिए बहुत बड़ा अवसर है उस पुरुषार्थ को नमन करने का जिसने बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत का स्वरूप दिया। राजस्थान के युवा शक्ति से मैं कहना चाहूंगा कि आप अगले 2 महीनों तक मोबाइल स्क्रीन से लेकर के मंच तक हर जगह सरदार की एकता की बात करें, जिससे आने वाली पीढ़ी निश्चित रूप से उसको जाने कि आज सरदार पटेल जी ने किस तरह से भारत को एक किया था। अगले 2 महीने तक जब हर जन, हर मन सिर्फ और सिर्फ सरदार पटेल और उनके विचारों की बात करेगा, जब युवाओं के भीतर उनके जैसा बनने की भूख भी बढ़ेगी, वास्तव में उन्हें एक बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि आजादी के बाद ऐसे जो हमारे महापुरुष थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया, कई पीढ़ियां लगातार हमारी उसमें खप गई, लेकिन उनको जानने के लिए आने वाली युवा पीढ़ी को हमें बताना होगा कि ये देश ऐसे ही नहीं बना। ये देश बहुत कुर्बानियों के साथ बना है। हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं और आज वो कुर्बानियां दी तो आने वाली युवा पीढ़ी के लिए दी हैं। ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। इस अभियान के तहत मैं 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक अपने क्षेत्र के सभी युवाओं के साथ गांव-गांव, गली-गली मेरा कार्यक्रम बनेगा, तो मैं भी वहां जाने वाला हूं। इस पदयात्रा में योग स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, वाद विवाद प्रतियोगिताएं होंगी, नशा मुक्ति भारत का संकल्प लिया जाएगा। वहीं आपसे